हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना होगा। PTI का हुकूमत इत्तेहाद के इजलास पर रद्द अमल। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए काबीना को 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम का मशवरा दे दिया। हुकूमती इत्तेहादी का सुप्रीम कोर्ट या किसी भी इदारे की सालिसी कबूल करने से इनकार, पार्लियामेंट के फैसलों पर अमल दरामद किया जाएगा। इत्तेहादियों के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट को ज़ामिन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये अदालत का काम नहीं। वफाकी काबीना का इलेक्शन फंड्स के इजरा का फैसला, एक बार फिर पार्लियामेंट पर छोड़ने का फैसला। वफाकी हुकूमत की तारीफ में भी तब्दीली की मंजूरी दे दी। कुछ देर में काबीना के इजलास पर ब्रीफिंग का इम्कान। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल कल अहम केसेस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नजर-ए-सानी शुदा कॉज लिस्ट जारी कर दी। मुल्क भर में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्त पर समाअत दिन 11:30 बजे होगी। 3 रुकनी बेंच 11 बजे तक मामूल के मुकदमात सुनेगा। जो अदलिया से टकराएगा पाश हो जाएगा। शेख रशीद ने कल का दिन अहम और तारीखी करार दे दिया। आइन और कानून की फतह के लिए भी पुरुमीद दावा किया कि मरियम अकेली ही पाकिस्तान आएंगी, नवाज शरीफ लंदन जाएंगे। सदर मुमलिकत से फौरी वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहने का मुतालबा। मरदमशुमारी तनाज़े पर हुकूमत ने MQM को मुतमईन कर दिया। बैठक में खुल कर गिले शिकवे, हुकूमत की यकीन दहानियों पर मुत्तहदा वफ्द का इजहार इत्मीनान, रवैये को भी संजीदा मान लिया। मिलकर मसाइल के देर पा हल निकालने पर इत्तेफाक, मुत्तहदा वफ्द की वज़ीर आज़म से ही आज मुलाकात का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और पख्तूनख्वा असम्बली की बहाली के लिए दरखास्त दायर। असम्बलियों की तहलील गैर आइनी और गैर कानूनी है। असम्बलियाँ वज़राए आला के सवाबदीदी इख्तियार पर तहलील नहीं हुई। इमरान खान एतराफ़ कर चुके हैं। रावलपिंडी के शहरी का दरखास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। वज़ीर आज़म इलेक्शन फंड्स का बिल मुस्तरद होने पर अक्सरियत का एतमाद खो बैठे। सिकंदर सुल्तान राजा का इलेक्शन के लिए फंड्स और सिक्योरिटी का तकाजा मुनासिब नहीं, दरखास्त गुजार शहरी की इस्तदा। पंजाब के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का पार्टी टिकट जमा कराने का आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन ने वक्त में रात 12 बजे तक तौसीह कर दी। टिकट वसूल होते ही इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए PTI के टिकटों का तनाज़ा, रिव्यू कमेटी के फैसले के बाद 31 सीटों पर नए टिकट जारी। सिंध हाई कोर्ट से बहाल होने वाले PTI अरकान को कौमी असम्बली में दाखिले की इजाज़त न मिली। PTI अरकान को सिक्योरिटी एहलकारों ने पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे पर रोक लिया। फहीम खान, अताउल्लाह और आफ्ताब जहांगीर की पार्लियामेंट के दरवाजे के बाहर नारेबाजी। इलेक्शन सिर्फ पंजाब में क्यों, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए जाएं। जियाली रहनुमा फैज़ करीम कुंडी ने ऑडियो लीक्स की मुखालिफत कर दी। हुकूमत से कॉल टैप करने वाले अनासर के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर इमरान खान पर कातिलाना हमले की तफ्तीश की फाइल साथ ले गए। बार बार मांगने के बावजूद फराहम करने से इनकार। निगरान हुकूमत के दौर में बनाई गई GIT ने फाइल के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू कर लिया। उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस की इंक्वायरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसीह कर दी। कप्तान का खिलाड़ी हूँ, जहाँ खिलाया खेलूंगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरे चीन के दौरान अस्करी क़यादत से मुलाकात, बाहमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने और फौजी ताउन बढ़ाने का आदा। आर्मी चीफ ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा भी देखा। पाकिस्तान की जानिब से रूस के साथ तेल की खरीदारी के मुआहिदे पर अमरीका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। हर मुल्क अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरे करने में आज़ाद है। अमरीकी महकमा खारजा का सहाफ़ी को जवाब। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प, 2 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही भी शहीद। कराची से कलअदम TTP के 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्ज़िमान कत्ल और भत्ताखोरी में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान से रकूम भी वसूल करते रहे, पुलिस का दावा। सिंध हुकूमत का कच्चे के डाकुओं की सर की कीमत रखने का फैसला। कल सिंध काबीना इजलास में 400 डाकुओं के सर कीमत की मंजूरी ली जाएगी। महकमा दाखिला ने सिंध डाकुओं की फहरिस्त तैयार कर ली। घोटकी में कादरपुर लिंक पर रोपवे गश्त के दौरान पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। पुलिस का शनाख्त से लाइल्मी का इजहार, वर्षा सामने आ गए। कराची में एक और नौजवान डकैतों की भेंट चढ़ गया। कोरंगी में डकैती के दौरान जख्मी होने वाला 20 साला हुज़ैफा दम तोड़ गया। नमाज जनाजा में अजीज़ व क़रीब और अहले महल्ला की बड़ी तादाद में शिरकत। डाकू राज के खिलाफ सड़क बंद करके एहतजाज। मंकी पॉक्स वायरस के फैलाव का खतरा, मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर अलर्ट। अमले को मास्क और दस्ताने फराहम कर दिए गए। बैरून मुल्क से आने वाले सामान और लिफ्ट्स में जरासीम को स्प्रे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में वायरस की रोकथाम के लिए सख्त इंतजाम। पंजाब में माहिरीन की कमेटी बना दी गई।
कराची में जुम्मे की शब से तेज बारिशों का इम्कान, सिलसिला कई रोज तक जारी रहेगा। शहर में रेन एमरजेंसी, बल्दियाती इदारों में अमले की छुट्टियां मनसूख। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी खूब बादल गरजे बरसेंगे। समंदर में तुगयानी का खदशा, माही गिरों को खुले समंदर में जाने से रोक दिया गया। क्लिफ्टन डिफेंस में पानी की किल्लत के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। DHA कराची 40 साल बाद भी मकीनों को पानी फराहम करने में क्यों नाकाम? लगता है शहर में माफिया ऑपरेट कर रहे हैं। दौरान समाअत जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स। वाटर बोर्ड, DHA और कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से पानी मुआहदे की तफसीलात तलब। सुई नॉर्दर्न ने गैस मीटर का माहाना किराया 460 रुपये बढ़ा दिया। सुई नॉर्दर्न सारिफ गैस इस्तेमाल ना भी करें तो हर माह 500 रुपये बिल देना होगा। चार्जेस जनवरी 2023 से लागू होंगे। कराची में ईद की छुट्टियां खत्म होते ही लोड शेडिंग की हाजिरी। ओल्ड सिटी एरिया, लियाकताबाद, मलिर, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी और नॉर्थ कराची मुतासर। चीनी की सरकारी कीमत में 7 रुपये फी किलो इजाफा। वजारत खुराक और ज़राअत ने चीनी की कीमत 98 रुपये 82 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी। कीमत में 14 रुपये 58 पैसे सेल्स टैक्स भी शामिल। मुल्क भर में 20 मई से हज परवाज़ों का आगाज़ होगा। आखिरी परवाज़ 21 जून को रवाना होगी। आज़मीन हज की बायोमेट्रिक 28 अप्रैल तक मुकम्मल होगी। मनासिक हज और इंतज़ामी उमूर की तरबियत 27 अप्रैल से शुरू होगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम। डॉलर 8 पैसे कमी से 283 रुपये 39 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 2 रुपये इजाफे से 291 रुपये हो गई। अफगान तालिबान ने भारत से राब्ता करने से कबल जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा से मुशावरत की। अफगान वज़ीर ख़ारजा का तकर्रुर में जनरल रिटायर्ड बाजवा से मशवरे के बाद किया गया। अफगान उबूरी हुक्मरानों से मुतालिक नई किताब में बड़े बड़े दावे। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कई बरसों बाद तिजारत का बाकायदा आगाज़। तेहरान ने माल बरामद करना शुरू कर दिया। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने बीजिंग मुज़ाकरात के अख्ताम पर मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत किए थे। लीबिया के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की 2 कश्तियां डूबने से कई पाकिस्तानियों समेत 57 अफराद हलाक। बच्चे समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल से वनडे सीरीज़ का आगाज़ होगा। बाबर आजम और टॉम लैथम आज ट्रॉफी की रनुमाई करेंगे। दोनों टीमें पहले मैच से कबल रावलपिंडी में भरपूर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी।